अपनी वाणी की भी बचत कीजिए, अनावश्यक मत बोलिए। अनावश्यक बोलने से वाणी की शक्ति कम हो जाती है। याद रखना, जो लोग तौल कर बोलते हैं उनका हर बोल बहुत वजन होता है। कोयल हर समय नहीं बोलती, कभी कभी बोलती है, इसलिए कोयल जब बोलती है तो उसके पीछे आप भी बोलते हैं। आप कोयल को ललकारते हैं, प्रेरित करते हैं कि ताकि और बोले, कंपटीशन पर और बोलती है, क्योंकि उसकी बोली सुनने में रस देती है। लेकिन कौवा बराबर बोलता रहता है तो उसकी बोली तुम सुनते भी नहीं हो और पत्थर का टुकड़ा उठाकर उसके मार देते हो। कौवा को बैठने नहीं देना चाहते हो और कोयल का इंतजार करते हो कि मेरे घर के पास आकर सुबह सुबह कोयल थोड़ा गीत गाकर चली जाए। तो इसलिए बोली तौल कर बोलना चाहिए, कम बोलना चाहिए। जो स्त्रियां बहुत कम बोलती हैं उनके पति लोग इंतजार करते हैं ये कब बोलेगी, थोड़ा बोले तो सुन लो इसकी बोली। और धीरे से बोलती है कि पति देव कुशल मंगल हो। इतने शब्दों से पति की थकान मिट जाती है। और जो स्त्रियां सुबह से शाम तक बोलती ही रहती तो पति इंतजार करता है इसका लाउड स्पीकर कब बंद होगा। अरे किसके पाले पड़ गए। लोगों को ये बात अच्छी लगी क्योंकि यही हो ही रहा है। कम बोलना। भागलपुर के पूर्व सांसद शैलेश कुमार उर्फ बोलो मंडल के यहाँ मैं 3-4 बार ठहरा हूँ। कभी 10 दिन भी ठहरा, कभी 5 दिन, कभी 3 दिन, कभी फिर न्योता है आइए। लेकिन उनकी पत्नी बस केवल खुश होती है, बोलती कुछ नहीं। खुश होकर के जलपान बना देती है, बस बोलती नहीं। और वो विधायक वो भी रह चुकी है। तो मैंने उनसे कहा कि ये बोलती कम है क्या? बोलती है गुरुजी, लेकिन बहुत तौल कर बोलती है, बहुत धीरे बोलती है। इसकी बोली सुनने के लिए मुझे भी थोड़ा इंतजार करना पड़ता है, कब बोलेगी। जो चीज दुनिया में कम होती है उसकी कीमत अधिक होती है। हीरा कम है इसलिए उसकी कीमत अधिक है, लोहा बहुत है इसलिए उसकी कीमत कम है, और कोयला बहुत है उसकी कीमत और कम है, और मिट्टी बहुत है इसलिए उसकी कीमत बहुत कम है। जो चीज़ दुनिया में कम होती है उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है, और जो बहुत ज़्यादा चीज़ होती है उसकी कीमत बहुत कम हो जाती है। इसलिए कम बोलोगे तो तुम्हारी बोली की कीमत बहुत ज़्यादा हो जाएगी। बोली सद्गुरु भगवान की जय हो। रिक्शा चालक की पत्नी खुश रहती है। हर हाल में खुश रहना भी सीखो। प्रेम से तिलक लगवाइए। बहुतों को तिलक लग चुका है, बेटियां लगा रही हैं, संत जी लगा रहे हैं। और तिलक की थाल में अपने श्रद्धा सुमन भी अर्पित करिए, बहुत पुण्य मिलेगा। 5 रुपये लेकर रिक्शा चालक खुशियों से भरा हुआ मन घर आता है और अपनी पत्नी को देता है कि आज 5 रुपये बचे हैं, लो रख लो संभाल कर। पत्नी कहती है 20 साल हो गए, 1 रुपया नहीं बचा, आज 5 रुपये बचे हैं, मैं इसको भी क्या रखूं? तुम समझो ये भी नहीं बचे हैं, जाओ ये 5 रुपये लेकर जाओ और एक लॉटरी का टिकट खरीद लो। पत्नी के कहने से रिक्शा चालक लॉटरी का टिकट खरीद लेता है। साप्ताहिक ड्रा की लॉटरी का टिकट है। 1 सप्ताह के बाद लॉटरी खुलती है। पति अनपढ़ है, पत्नी थोड़ा पढ़ी लिखी है। पति थोड़ा भोला भाला है और पत्नी थोड़ा चलते पुर्जे की है।
अब पत्नी चौकन्नी है और उसने देखा कि लॉटरी के टिकट में क्या हुआ हफ्ते बाद, तो 5 लाख की लॉटरी खुल गई। 5 लाख। पत्नी का मन खुश भी है और मन चिंतित भी है कि ये 5 लाख की लॉटरी जो खुली है, ये 5 लाख की खुशी मेरे पति को ये समाचार मिलेगा, इतनी बड़ी खुशी मेरे पति को क्या हजम होगी? कहीं अधिक खुशी में हार्ट अटैक न हो जाए। अधिक खुशी में भी हार्ट अटैक होता है, अधिक दुख में भी हार्ट अटैक होता है, अधिक घबराहट में भी हार्ट अटैक होता है, बीच में ही हार्ट ठीक चलता है। थोड़ा थोड़ा दुख हो, थोड़ा थोड़ा सब चल जाएगा, लेकिन बहुत ओवर हो जाएगा तो हार्ट अटैक हो जाएगा। अब तो स्त्रियों का भी हार्ट अटैक होने लगा, अन्यथा इनका बहुत कम होता था, क्योंकि अब ये भी बेचारी टेंशन में ज़्यादा रहती है। आज के 40 साल पहले स्त्रियां थोड़ा मौज से रहती थी, अब इनकी भी मौज खत्म हो गई। इनकी अलग फौज है, इनका अलग चरखा चलता है, बहुत चिंता रहती है। अधिक चिंता का लोड तुम्हारे हार्ट को वीकनेस कर देता है, कमजोर कर देता है। अधिक चिंता करने से शरीर का सुंदर रूप भी कम हो जाता है। अधिक चिंता करने से सुख भी खत्म हो जाता है। इसलिए आप अपने जीवन में झांक करके देखिए, क्या 24 घंटे में 2-3 बार आपको जोर से हंसी आती है कि नहीं आती है? कि ऐसे बैठे रहते हो जैसे कोई भूत प्रेत बैठा है? सोचो, झांको, देखो जिंदगी में, अपने पिछली जिंदगी में, कि पूरा दिन मायूसी में कट जाता है और इस दुनिया में रोते रहो तो भी दुनिया को तुम्हारी परवाह नहीं है, और दुनिया में हंसते रहो तो भी तुम्हारी परवाह नहीं है। इसलिए अपनी जिंदगी में हंसी खुशी का वातावरण बनाइए और सब झंझट से पार हो जाए। ये सब बवाल में कहाँ तक पड़े रहो? हंसते रहो ये जिंदगी बेकार ना हो जाए, बेकार ना हो जाए। हंसते रहो ये जिंदगी बेकार ना हो जाए, बेकार ना हो जाए। हंसते रहो ये जिंदगी बेकार ना हो जाए, बेकार ना हो जाए। सपने में किसी जीव का, सपने में किसी जीव का अपकार ना हो जाए। हंसते रहो ये जिंदगी बेकार ना हो जाए, बेकार ना हो जाए। हंसते रहो ये जिंदगी बेकार ना हो जाए, बेकार ना हो जाए। सपने में किसी जीव का अपकार ना हो जाए, अपकार ना हो जाए। सपने में किसी जीव का अपकार ना हो जाए, अपकार ना हो जाए। बस धर्म पत्नी को हमेशा अपने पति के लिए चिंतित होना पड़ता है, क्योंकि जो धर्म पत्नी है उसका पति ही उसका सुहाग है, उसका पति ही उसकी खनकती हुई चूड़ियाँ हैं, उसके पति की मौजूदगी ही पायल की झनकार है, उसके पति की उपस्थिति ही माथे का सिंदूर है। इसलिए हर पत्नी को अपने पति की थोड़ी चिंता रहती है। लेकिन जो धर्म पत्नी नहीं है, पति की चिंता नहीं करती है,
वो इस बात की चिंता करती है ये मरेगा कब। ये चिंता है कि ये तो अजर अमर अविनाशी है, ये तो इतना बीमार हुआ फिर भी मरा नहीं। जहां परस्पर शुद्ध प्रेम नहीं है वहां एक दूसरे की फिक्र छूट जाती है। प्रेम एक दूसरे की फिक्र करा देता है। जब तुम टाइम पर नहीं पहुंचोगे तुम्हारी पत्नी तुरंत फोन लगाएगी, कहां हो अभी। पत्नी मायके गई है, तुम तुरंत फोन लगाते हो पहुंची हो कि नहीं पहुंची हो। प्रेम हमेशा फिक्र कराता है, और जो फिक्र तुम्हारी ना करे तो समझ लेना उसके भीतर तुम्हारे लिए प्रेम बहुत कम बचा है, इसलिए तुम्हारी फिक्र छोड़ दिया उसे। और याद रखना जो ये फिक्र का खेल भी एक दूसरे के साथ में मेल करता है। तुम किसी की फिक्र करोगे तो दूसरा भी तुम्हारी फिक्र करेगा। एक दूसरे की फिक्र से ये पूरी दुनिया चलती है। इसलिए पति को भी अपनी पत्नी की फिक्र रखना चाहिए, गुरु को अपने शिष्यों की फिक्र रखना चाहिए, और शिष्यों को भी अपने गुरु की फिक्र रखना चाहिए, और बच्चों को अपने माँ बाप की फिक्र रखना चाहिए, और माँ बाप को अपने बेटे और बेटियों की भी फिक्र रखना चाहिए। जब सब सबकी फिक्र करते हैं तो याद रखना सब सबका जिक्र करते हैं, और जो जिसका जिक्र करता है याद रखना उसके प्रति प्रेम होता है, इसलिए जिक्र करते हैं। तुम इतने योग्य बनो कि तुम्हारा गुणगान तुम्हारे माता पिता करने लगे, तुम्हारा पति तुम्हारा गुणगान करे, तुम्हारी पत्नी तुम्हारा गुणगान करे, तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारा गुणगान करे, और तुम्हारे शिष्य भी गुणगान करे, तुम्हारा गुरु तुम्हारा गुणगान करे कि ये शिष्य महान है। और गुणगान उन्हीं का होता है जो गुणवान होते हैं। गुणगान ऐसे फोकट में नहीं होता है, गुणगान तब होगा जब तुम गुणवान बनोगे, और गुणवान बनने के लिए पहले तुमको महान बनना पड़ेगा, फिर गुणवान जब बनोगे तो बिना इंतजार के सारी दुनिया तुम्हारा गुणगान करेगी, गुणगान करेगी। गुणगान कबीर साहब ने गुणों की महिमा बहुत बताई है। मानुष तेरा गुण बड़ा, मानस न आवे काजी, हाण न होते आभरणे, तो चान बाजनी बाजी। हे इंसान, तेरी हड्डियों के आभूषण नहीं बनेंगे, तेरी त्वचा के तबले नहीं बनेंगे, और तेरे मांस को भी खाया नहीं जाएगा, सब चिता में दफन हो जाएगा तेरा शरीर। इसलिए यदि तेरे भीतर कोई महत्वपूर्ण चीज है तो वो है तेरा गुण, इसलिए अपने गुणों का विकास करो। केवल धन का विकास ही विकास नहीं है, अपने भीतर गुणों का भी विकास कीजिए, कलाओं का विकास कीजिए, सुंदर स्वभाव का विकास कीजिए, सुंदर चरित्र का विकास कीजिए, और घर में प्रेम का विकास कीजिए। धन का विकास केवल अच्छा घर बना सकता है, लेकिन प्रेम का विकास घर के अंदर सुख को भर सकता है, सुख को भर सकता है। बोली सद्गुरु भगवान की जय। धन कमाने में इतना मत भूल जाना कि परिवार के साथ प्रेम करने का भी वक्त न बचे। थोड़ा समय निकालकर परिवार का ध्यान दीजिए। परिवार एक फुलवारी है, अगर ध्यान नहीं दोगे तो पौधे सूखने शुरू हो जाएंगे, फुलवारी उजड़ जाएगी, इसका ध्यान दीजिए। रिक्शा चालक की पत्नी
मन ही मन सोचती है क्या उपाय करूं जिससे मेरे पति को 5 लाख की लॉटरी की खुशी हजम हो सके। कहीं अचानक इतनी बड़ी खुशी सुन करके पति का हार्ट अटैक ना हो जाए। जिनसे तुम्हें सहारा मिलता है उनकी मृत्यु से भी तुमको बहुत डर लगता है। याद रखना, सहारा यदि तुम जिनके सहारा बन गए हो, तुम्हारी मृत्यु वो नहीं चाहते। वो चाहते हैं मेरी जिंदगी भर ये रहे, मैं पहले मर जाऊं, उसके बाद जो होगा तो ठीक है। क्योंकि किसी की जिंदगी का सहारा बनना ये बहुत बड़ी तपस्या है, और सहारा से ही संसार चलता है। सहारा के बिना ये संसार नहीं चल सकता है। माँ बाप अपने छोटे बच्चों को सहारा देते हैं, वही बच्चे एक दिन बड़े हो जाते हैं। जो माँ बाप ने बचपन में तुमको सहारा दिया है, जब तुम जवान होगे, माँ बाप बूढ़े होंगे, तो सहारा का कर्ज और फर्ज निभाने के लिए आप भी अपने बूढ़े माँ बाप को सहारा दो, तो सहारा के कर्ज से मुक्त हो जाओगे। उनको सहारा दीजिए। महान भक्त पधारी हुई है, ताली बजाकर अभिनंदन कर दो। चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। आसरा इसे जहाँ का मिले ना मिले, आसरा इसे जहाँ का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। मेरी धीमी है चाल और पथिए विशाल, मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल। हर कदम पे मुसीबत है अब तो संभाल, हर कदम पे मुसीबत है अब तो संभाल। पाँव मेरे थके हैं चले ना चले, पाँव मेरे थके हैं चले ना चले, मेरे दिल में इशारा तेरा चाहिए, मेरे दिल में इशारा तेरा चाहिए। आसरा इसे जहाँ का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। यहाँ खुशियाँ है कम और ज़्यादा है गम, यहाँ खुशियाँ है कम और ज़्यादा है गम। जहाँ देखूं वहीं है भरम ही भरम,
जहाँ देखूं वही है भरम ही भरम। मेरे महफिल में सम्मा चले ना चले, मेरे महफिल में सम्मा चले ना चले। मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए, वो मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए। आसरा इसे जहाँ का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय हो। सहारा संघर्ष के समय तुमको शक्ति देता है। मनोबल को बढ़ाने वाले शब्द तुमको टूटने से बचा लेते हैं। पूरा संसार सहारा पर निर्भर है, इसलिए तुम जैसा भी सहारा देने योग्य हो वैसा सहारा दूसरों को देते रहना, मदद करते रहना। सहारा देने वालों को ही सहारा मिलता है। दो मित्र होटल में लस्सी पी रहे थे। गंदे कपड़े पहने हुए एक बूढ़ी स्त्री जमीन पर बैठी हुई देख रही थी। उस स्त्री के ऊपर उन दोनों मित्रों की नजर पड़ी तो एक मित्र ने तीसरी लस्सी मंगाई और ले जाकर उस बूढ़ी स्त्री को दिया कि माँ तुम भी पी लो इसको। वो बूढ़ी स्त्री देखकर मुस्कुराती है कि वाह, मेरा भी कोई ख्याल करने वाला है। जब वो लस्सी पीने लगी तो फिर जिसने लस्सी दिया था वो एक कुर्सी ले जाकर रख देता है कि हे बूढ़ी माँ, इस कुर्सी पर बैठकर प्रेम से पियो। शायद उसकी जिंदगी में पहली बार आज जितनी खुशी हुई है वो बूढ़ी स्त्री का मन गदगद हो गया। लेकिन दूसरा मित्र कहता है तुझे क्या हो गया, इस तरह की गंदी बूढ़ी स्त्रियों के चक्कर में क्यों पड़ता है। याद रखना, बूढ़ी स्त्रियों को कोई फ्रेंड नहीं बनाता है, सब गर्ल फ्रेंड और बॉय फ्रेंड बनाते हैं। किसी 100 साल के बूढ़े को कोई लड़की फ्रेंड नहीं बनाती। मैं तो कहूँगा गर्ल फ्रेंड मत बनाइए, ना बॉय फ्रेंड बनाइए, इसके भीतर पाप है। फ्रेंड बनाना है तो अपने माता पिता को फ्रेंड बनाइए, उनसे बड़ा कोई फ्रेंड नहीं। जो तुम्हारे हित चिंतक हैं वही फ्रेंड है। आज मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधायक श्री अनिल कुमार यादव का सत्संग मंडप में आगमन हुआ है। बड़ी श्रद्धा से आई हुई, गुरु को प्रणाम करके तब विराजमान हुए हैं।
मैं उनको गौर से देख रहा था, कौन है कौन है कौन है जो मौन है। पर्ची का इंतजार कर रहा था कि ये पर्ची कब आएगी। साथ में सुरेश यादव प्रोफेसर साहब भी आए हैं। खड़े हो जाओ सुरेश, खड़े हो जाओ विधायक जी, थोड़ा हाथ जोड़ के नमस्कार कर दो जनता को, ताली बजा दो, थोड़ा अभिनंदन कर दो। जयप्रकाश यादव जी भी पधारे हुए, खड़े हो जाओ। जयप्रकाश कहाँ चले गए, फिर उसका नाम लिखा है। सूर्य नारायण यादव जी है, ये सूर्य नारायण, बड़ी कृपा है सूर्य नारायण भगवान की। आज ज़्यादा पब्लिक है तो सूर्य नारायण भगवान कम कम ताप बढ़ा रहे हैं। सूर्य नारायण, थोड़ा मौसम ठंडा है, बैठिए। सब अतिथियों को आशीर्वाद देते हुए शुभ कामना करता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। बड़ी खुशी है साहिब बंधु, बूढ़ी औरत, बूढ़ी स्त्री लस्सी पीने के बाद उठकर आती है। उस लस्सी पिलाने वाले नवयुवक का हाथ पकड़ती है और कहती है, बेटा मैं यहाँ लस्सी पीने नहीं आई थी, मैं तो अपनी प्रॉपर्टी का उत्तराधिकारी ढूंढने आई थी, तुम मिल गए मुझको, अब तुम्ही को मैं उत्तराधिकारी बनाऊंगा। मेरे कोई संतान नहीं है, मेरे पति की मृत्यु हो चुकी है, आज से तुम ही मेरे पुत्र हो। कितनी है प्रॉपर्टी माँ? बेटा ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन मेरे पति बहुत मेहनत करते थे, सर्विस करते थे, करोड़ों धन है और सैकड़ों एकड़ जमीन है, 3 मकान है, ये सब मैं तेरे नाम करना चाहती हूँ, तेरा ही सहारा, क्योंकि मुझको बहुत लोगों ने देखा लेकिन ठुकराया, किसी ने मेरा ध्यान नहीं दिया, और तूने अपनी लस्सी छोड़कर मुझे लस्सी पिलाया, अपनी कुर्सी लाकर उस पर मुझे बिठाया। शायद मेरी संतान भी इतना मेरा सम्मान न कर पाती जितना तूने सम्मान किया है। तेरी माँ धन्य है, तेरे बाप धन्य है, और मैं भी तेरी माँ बन गई आज से। सैकड़ों एकड़ जमीन का, 3 मकानों का, करोड़ों के धन का वो मालिक बन गया बच्चा। सहारा देने वालों को ही सहारा मिलता है। याद रखना, जिस समय तुम्हारे माता पिता, सास ससुर, दादा दादी अति कमजोर हो गए हो, उनको बहुत सहारा देना। वही सेवा का पुण्य तुम्हारी मनोकामना को पूर्ण करेगा। कुत्ते बिल्ली की सेवा आसान है, लेकिन अपने माता पिता की सेवा कठिन है। और माता पिता, सास ससुर, दादा दादी से भी व्यास गादी संकेत कर रही है, कृपया 60 साल की उम्र के बाद में बोलना कम कर दीजिए, प्रशंसा करना शुरू कर दीजिए अपने बेटे बहू की, और अपने पोता पोती की भी प्रशंसा करिए, कहिए सब ठीक है, आनंद है, क्योंकि अब वो उम्र नहीं रही है कि तेवर दिखाए जाएं। अब तो ये उम्र आ गई है जो है उसी को पेवर समझ लिया जाए। लड़ाई मत कीजिए, गाली मत दीजिए। रिक्शा चालक की पत्नी मन में सोचती है कि
किस तरह से अपने पति को 5 लाख की लॉटरी की खुशी हजम कराऊं, क्या करूं इसके लिए। रिक्शा चालक की पत्नी गांव में एक मंदिर था, उस मंदिर पर जाती है और पुजारी को बताती है ऐसी ऐसी कंडीशन है, हम बहुत गरीब हैं लेकिन 5 लाख की लॉटरी निकली है। पति इतनी बड़ी लॉटरी सुन करके कहीं उसका हार्ट फेल ना हो जाए, इसलिए पुजारी जी क्या तुम्हारे पास कोई उपाय है। तो पुजारी ने कहा मैं तो यही धंधा ही करता हूँ, तुम ले आओ, मैं 5 लाख की खुशी तुरंत हजम करा दूंगा। वो स्त्री अपने पति से कहती है बहुत दिनों से गरीबी झेल रहे हैं, चलो मंदिर में चल करके भगवान का दर्शन करें, पूजा करें, हो सकता कुछ आशीर्वाद मिले तो गरीबी दूर हो। बहाना करके अपने पति को लेकर के गई। पूजा करना तो एक बहाना था, ज्यों त्यों मंत्र वंत्र बोला, तुम्हें माता चपिता तुम्हें याद वाद तो था नहीं कुछ। आंख मूंद कर बैठे ध्यान करके, आँख खोला, पुजारी ने प्रसाद दिया, प्रसाद लिया। पुजारी ने पूछा उस रिक्शा चालक से, यदि भगवान की कृपा से तुमको 1 लाख रुपए मिल जाए तो क्या करो। तो उसने कहा 1 लाख मिल जाए मैं अपनी बेटी का विवाह कर दूंगा। अच्छा तो 2 लाख मिल जाए तो, बोले तो मकान बना दूंगा। और 3 लाख मिल जाए तो फिर एक गाड़ी ले आऊँगा 4 व्हीलर, उससे फिर किराया ढाऊँगा। और 4 लाख मिल जाए तो फिर 1 लाख बैंक में डाल दूंगा, ब्याज आएगा तो आराम से खाऊंगा। पुजारी सोचता है सब लाख तो खर्च कर रहा है, मेरे को कौड़ी नहीं दे रहा है। पुजारी भी लालच में है। अंत में पुजारी ने कहा यदि 5 लाख मिल जाए भगवान की कृपा से तो रिक्शा चालक मुस्कुराया और बोला कि फिर 1 लाख में आपको दे दूंगा। इतना सुनते ही पुजारी का हार्ट अटैक हो गया, पुजारी मर गया। पुजारी इतना खुश हुआ कि खुशी में पुजारी का ही हार्ट अटैक हो गया, पुजारी मर गया। दोनों पति पत्नी ने जब ये दुर्घटना देखी तो वहाँ से जोर से भागे कि अब बचो नहीं तो फिर अपने नाम हो जाएगा केस। इसलिए कहा जाता है कि धन आता है तो हजम नहीं होता है। पुजारी स्वयं 1 लाख धन पाने की खुशी को हजम न कर सका और पुजारी का हार्ट अटैक हो गया है। रिक्शा चालक घर भाग कर आ गया है। जो लोग पति पत्नी सलाह से काम करते हैं, धीरे धीरे गरीबी लाखों कोस दूर चली जाती है। जो पति पत्नी सुबह शाम लड़ते रहते हैं, धीरे धीरे उनके घर में गरीबी आकर बैठ जाती है। दाम्पत्य कलहो नास्ति श्री स्वयं आगता। जिनके दंपति जीवन में पति पत्नी के बीच में लड़ाई नहीं होती, कलह कलेश नहीं होता है, लक्ष्मी वहीं आकर निवास करती है। जिस घर की स्त्रियां जूठी अंगुलियों से घी नहीं निकालती है, उस घर में लक्ष्मी आती है। जिस घर का सामान इधर उधर बिखरा हुआ पड़ा नहीं रहता है, उस घर में लक्ष्मी का निवास होता है। और जिस घर में अतिथि का सत्कार होता है, वहाँ लक्ष्मी आती है। जिस घर में बूढ़ों का आदर होता है, वहाँ लक्ष्मी आती है। जिस घर में सत्संग की आवाज गूंजती रहती है, उस घर में लक्ष्मी और विष्णु जी स्वयं आते हैं, कृपा करते हैं। इसलिए व्यास गादी निवेदन करेगी, चौपाई रामायण की याद कर लो। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना।
जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। बुद्धु मंगलमय संत समाजु, जो जग जंगम तीरथ राजू। बुद्धु मंगलमय संत समाजु, जो जग जंगम तीरथ राजू। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नारी, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधान। सुमति के गर्भ से नाना प्रकार की संपत्ति प्रकट होती है। इसलिए सुमत कहीं बाजार में नहीं मिलती है, दुकान पर नहीं मिलती है, फैक्ट्री में नहीं बनती है। याद रखना, सुमत तो तुमको सुंदर स्वभाव से ही पैदा करनी पड़ती है। सुमत तो फ्री में आप रखते हैं, लेकिन जहां सुमत आ गई वहां संपत्ति बहुत आती है। संपत्ति खर्च करो तो भी सुमत नहीं आएगी, लेकिन सुमत है तो संपत्ति आएगी। इसलिए आपस में सुमत पैदा करो। रामायण आपने पढ़ा, तो मैं आज एक शब्द आपको सुना रहा था। सेत ही सेत सितंग भव सैन बाढ़ अधिकाई, जो सन्य पात्र रोगियन मारे सो साधुन सिद्धि पाई। सन्य पात्र रोग जब होता है, शरीर में वात पित्त कफ तीनों का बैलेंस बिगड़ता है, तो सन्निपात की बीमारी है, फिर वो व्यक्ति मर जाता है। सन्निपात रोग रोगी को मार डालता है। लेकिन कबीर साहब कहते हैं एक मानसिक सन्निपात है, काम क्रोध लोभ, ये जब आता है मन का सुख भी मर जाता है। लेकिन जो मानसिक सन्निपात है, काम क्रोध लोभ, इस काम क्रोध लोभ को संत महात्मा काम को राम भजन में, क्रोध को करुणा में, लोभ को उदारता में कन्वर्ट करके सिद्धि को प्राप्त करते हैं। सिद्ध पुरुष बन जाते हैं। सिद्ध पुरुष क्या है? सिद्ध पुरुष किसे कहते हैं? जो अति शुद्ध पुरुष है वही सिद्ध पुरुष हो जाता है। और सिद्ध पुरुष का मतलब है फिर उसका वचन सिद्ध हो जाता है, आशीर्वाद भी सिद्ध होता है, फिर उसके दर्शन से अपने कार्य भी सिद्ध होते हैं, सफल होते हैं। सिद्ध पुरुष रिद्धि सिद्धि बुद्धि समृद्धि शुद्धि, ये सब कैसे प्राप्त हो? जो सन्निपात रोगियन मारे सो साधुन सिद्धि पाई। ये काम क्रोध लोभ श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, यही तो 3 नरक के द्वार। जब ये सीमाओं को तोड़ने लग जाते हैं, अनलिमिटेड बढ़ने लग जाते हैं, तो मनुष्य की जीवन को ये नरक बना देते हैं। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनम आत्मना कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् इत प्रियम तजेत्।
एतैः विमुक्तः कौन्ते तमो द्वारै त्रिभिः नरः आचरति आत्मनः श्रेयः ततो याति परां गतिम्। सबके शरीर के अंदर काम क्रोध लोभ भरा हुआ, इसको कैसे वश में किया जाए, इसके लिए बहुत विवेक चाहिए। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, काम क्रोध लोभ ही नरक के द्वार है और जो इनको वश में कर लेता है वो जीते जी मुक्ति का अनुभव करता है। यही तो बंधन है। क्रोध सबके अंदर होता है, लेकिन कोई कंट्रोल कर लेता है और कोई नहीं कंट्रोल कर पाता है। सबके अंदर काम वासना है, जो कंट्रोल कर लेता है वो महान बन जाता है, जो कंट्रोल नहीं कर पाता है ये वासना उसको नीचे गिरा देती। सबके अंदर अभिमान भी छुपा रहता है, जो इसे कंट्रोल करके विनम्र हो जाता है भगवान का रूप है, और जो इसे कंट्रोल नहीं कर पाता है ये अभिमान तुमको दुर्योधन बना देता है, कंस बना देता है, रावण बना देता है, मेघनाद बना देता है, और आखिरी में अभिमान को तोड़ने के लिए भगवान को अवतार लेना पड़ता है। इसलिए कृपया अभिमान को दूर कीजिए, विनम्रता को भरपूर कीजिए। नम्रता सीखे सरलता गही बिने सुविधान को, नम्रता सीखे सरलता गही बिने सुविधान को, आपसे गुरुदेव बिनती ये सदा निर्धारी हो। आपसे गुरुदेव विनती ये सदा निर्धारी हो। क्रोध रिश्तों को चकनाचूर कर देता है। क्रोध पति पत्नी के बीच में दरार पैदा कर देता है। क्रोध पिता पुत्र को दूर दूर कर देता है, और क्रोध आपके संगठन की नींव को हिला देता है। जितनी अधिक सहनशीलता होगी, गम खाने की ताकत होगी, उतना बड़ा संगठन आप खड़ा कर सकेंगे, खड़ा कर सकेंगे। और संगठन के बिना विजय नहीं। भगवान राम को संगठन बनाने में कई वर्ष लग गए थे, तब रामा दल तैयार हुआ था। और जब रामा दल तैयार हुआ तब लंका पर उन्होंने चढ़ाई किया था। भगवान भी अकेला कमजोर है, उसको भी रामा दल की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए इंसान को अपना घमंड छोड़ करके संगठन के महत्व को समझना चाहिए। और संगठन की शक्ति मधुमक्खियों से पता चलती है। जब मधुमक्खियां आती हैं तो हाथी भी घबराता है और चिल्लाता है, क्योंकि मधुमक्खियों में संगठन है। आज इतना बड़ा प्रोग्राम नाथपुर में हो रहा है, ये बहुत बड़ा संगठन है, ये छोटा मोटा संगठन है। और ये गांव धन्य है। मुझसे एक भक्त कह रहे थे, 50 साल से मैं देख रहा हूं इस गांव में कोई ऐसा प्रोग्राम हुआ नहीं। दूसरा भक्त कह रहा था कि हम लोग अनभिज्ञ हैं, मालूम नहीं कैसे करना चाहिए। ये तो आपके प्रेम में अचानक हम लोग प्रभावित होकर सत्संग रख दिए, पर कोई भूल चूक हो जाए तो क्षमा करें, क्योंकि हमको मालूम नहीं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। और जिनको मालूम नहीं वही अच्छा कर देते। ना मालूम, शिवरी को क्या मालूम था? कुछ नहीं मालूम था, लेकिन भगवान राम शिवरी के हम खुश हुए। जब शिवरी ने कहा किस तरह से आपकी स्तुति वंदना करूं
केही विधिय स्तुति करऊं तुम्हारी, अधम जाति जड़ मति मन भारी, अधम ते अधम अधम अति नारी, तेहि में मैं मति मंद गंवारी। तो राम ने क्या उत्तर दिया है? राम कहते हैं, मानो एक भगत कर नाता। हे शिवरी, मैं तो केवल एक भक्ति का नाता मानता हूं और कुछ नहीं मानता हूं। तेरे अंदर भक्ति है, यही मेरा स्वागत है। तेरे अंदर शुद्ध प्रेम है, यही मेरा स्वागत है। प्रेम की माला से स्वागत हो रहा। नाथपुर वालों ने बहुत स्वागत किया, संतों का, गुरु जी का, अतिथियों का, और जितने श्रोता आए हैं सबका स्वागत हुआ। ऐसे भाव के साथ में सबको भोजन भंडारा खिलाया जा रहा है। लोगों के यहाँ शादी विवाह होता है तो भी इतना लोग नहीं बड़ा प्रबंध कर पाते हैं। यहाँ तो इतना बड़ा प्रबंध है कि रिकॉर्ड टूटा हुआ। सबके लिए भंडारे की व्यवस्था। राम कहते हैं, मानो एक भगत कर नाता। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भक्तहीन नर सोहै कैसे, बिनु जल बारिद देखी जैसे। बादल कितने उमड़े घुमड़े लेकिन एक बूंद वर्षा ना हो तो बादलों की शोभा नहीं है। याद रखना, मनुष्य के जीवन में धन के बादल उमड़ रहे हों, जनबल के बादल उमड़ रहे हों, बड़े बड़े पद हों, लेकिन अगर भक्ति की बरसात नहीं है तो ये सब किसी चीज की शोभा नहीं है। भक्ति होना चाहिए। भक्ति ही मुक्ति की चाबी है। आपका जीवन भक्तिमय हो, आपका कल्याण हो, और सेत ही सेत सितंग भव। धीरे धीरे वृद्धावस्था संकेत कर रही है, बाल सफेद हो रहे हैं, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, अब घटी जा रही है नजर धीरे धीरे, झुकी जा रही है कमर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। देखते देखते बालक जवान हो जाता है, थोड़े ही दिनों में बुढ़ापा के संकेत मिलने लग जाते हैं। कुछ वर्ष बीतते हैं, तेज गति से बुढ़ापा आकर के घेर लेता है। इस दुनिया के अंदर बहुत कम समय के लिए अवसर आपको दिया जाता है। इस अवसर का लाभ उठाइए। सदैव जवान नहीं रहोगे, सदैव बच्चे नहीं रहोगे, सदैव बूढ़े नहीं रहोगे, मृत्यु हो जाएगी। मरने से पहले अपनी बुराइयों को मारना सीखो। शरीर छोड़ने से पहले दुर्गुणों को छोड़ना सीखो। और याद रखना, चिता में लाश जले इससे पहले अपने भीतर भक्ति पैदा करना सीखो, ताकि आत्मा की मुक्ति हो सके। मरने के बाद तुम्हारी आत्मा कहीं भटकती ना रहे। पशु पक्षी कीड़े मकोड़े की योनि में जा करके तुम्हारी आत्मा को जन्म न लेना पड़े, इसलिए यहीं संबल कर ले, आगे विषयी बाट, स्वर्ग विसाहन सब चले जहां बनिया ना हाट। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जही परलोक समारा। ये मनुष्य जीवन खाने पीने भोगने सोने लड़ने झगड़ने उलझने के लिए नहीं मिला है। खाना पीना सोना जागना बच्चों को पैदा करना ये तो पशु पक्षी भी खूब कर लेते हैं। याद रखना, ये जीवन भक्ति और सत्संग करके आत्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए मिला है, और इस आत्मा को इस बंधन से तारने के लिए मिला है। नास्तिक लोग सोचते हैं खाओ पियो मौज करो, ये मौज सब निकल जाती है। कर्म का चक्र बड़ा विचित्र है।
भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही। इसलिए इस संसार में जिस उद्देश्य के लिए मनुष्य का शरीर मिला है, स्त्री का रूप हो या पुरुष का रूप हो, लेकिन सत्संग रोज सुनिए। अपने मोबाइल में सत्संग को सब्सक्राइब कर लीजिए और सुबह शाम थोड़ा 5 मिनट ध्यान भी करिए। अपने परिवार के सभी सदस्यों का ख्याल भी रखिए। जब तलक है जिंदगी तब तलक सबका ख्याल करना है। सांस बंद हो जाएगी, आस खत्म हो जाएगी, जीव पंछी शरीर छोड़कर निकल जाएगा। पिंजरा नहीं है काम पंछी उड़ जाई है, हंसा प्यारे सरवर तज कहां जाए। मुक्ति प्राप्त करने के लिए मनुष्य का शरीर मिला है। त्याग करना भी सीखो। लोभ को जीतने के लिए दान का सहारा लो। क्रोध को जीतने के लिए सहनशीलता का सहारा लो और क्षमा का सहारा लो। काम वासना को जीतने के लिए आत्मज्ञान का सहारा लो। ये वासना, ये शरीर, जिस शरीर की जवानी को पाकर के तुम सही रास्ते पर नहीं चल पाते हो, ये जवानी तुम्हारे रास्ते को इधर उधर कर देती है, तुम्हारी जिंदगी को छितर बितर कर देती है। एक दिन जवानी तो चली जाती है, लेकिन गलत रास्ते पर चले हुए कदम उसका फल भोगना पड़ता है बुढ़ापे में। शराब कभी मत पियो। पीना है तो दूध पियो, पानी पियो, गन्ने का रस पियो, ज्यादा से ज्यादा दाल पी लो, 2 चम्मच घी पी लो, लेकिन शराब नहीं पीना। हंसी तो तब आती है जब लोग दूध बेच करके दारू खरीद कर पीते हैं, तब बड़ी हंसी आती है कि अमृत बेच रहे हैं और जहर पी रहे हैं। नशा में क्यों रहना चाहते हो? होश में क्यों नहीं रहना चाहते हो? नशा क्यों करना चाहते हो? तो लोग कहते हैं शराब का नाम चिंता हरण टॉनिक है, ये चिंता हर लेती। अगर शराब चिंता हर लेती है तो तुम्हें बेटी के विवाह की चिंता है, शाम को शराब पियो और सवेरे बेटी का विवाह हो जाना चाहिए। कहां हो जाता है? नौकरी की चिंता है, शराब शाम को पियो, सुबह नौकरी लग जाना चाहिए। कर्जा की चिंता है, शाम को शराब पियो, सुबह बैंक का कर्जा साफ हो जाना चाहिए। बीमारी की चिंता है, शाम को शराब पियो, सुबह बीमारी खत्म हो जाना चाहिए। शराब पीने से कोई चिंता दूर नहीं होती है, बल्कि तुम बेहोश पड़े रहते हो। तुमको लगता चिंता हरण टॉनिक है, चिंता हरण टॉनिक नहीं है, ये चिता मरण टॉनिक है, ये जल्दी चिता पर पहुंचाने वाला टॉनिक है। इसलिए कृपया शराब कभी मत पीना। ज्यादातर पुरुष लोग शराब पीते हैं और स्त्रियों को बहुत दुख मिलता है। हमारे पास में हजारों स्त्रियां रोती हुई आती हैं कि हमारा पति शराब पीता, कोई कहता बेटा शराब बहुत पीता, कोई कहता भाई शराब बहुत पीता है। किसी ने आज तक ये नहीं कहा कि हमारी भैंस शराब पीती या घर का बैल शराब पीता। जानवर भी जिसको नहीं पीते हैं उसको आदमी कैसे कैसे तिकड़म से बनाता है और तिकड़म से खरीद कर पीता है। बड़ा आदमी दिमाग लड़ाता है कि होश में रहना ही नहीं चाहता है। छोटे से छोटे नशा, बड़े से बड़ा नशा बनाया है, और जितना नशा उतनी बड़ी दुर्दशा होती है। दुर्दशा से बचना है तो नशा से बाहर निकलो, शानदार जिंदगी जीने का अभ्यास करो। बड़ी मुश्किल से धन कमाया है, उसको बचाना भी सीखो और बचे हुए धन से उन्नति करना सीखो। अच्छा मकान बनाइए, अच्छी गाड़ी लाइए, अच्छा सत्संग कराइए, अच्छा भंडारा कीजिए। नाथपुर वालों जैसा समागम तुम भी अपने गांव में करके दिखाओ। आज मैं गया था, श्री केलू यादव नाथपुर वार्ड नंबर 12-14 उधरे है। ये तो बहुत बड़ा गांव है, 2-4 किलोमीटर का गांव है। ऐसा बड़ा गांव हमने देखा ही नहीं। इसी गांव में घूमते रहो तो 10-15 किलोमीटर घूम जाओगे, चक्कर हर रोड पे लगाओ।
मैं रोज जाता हूँ 4-5 किलोमीटर, गांव ही पार कर पाता हूँ, किलोमीटर पूरे हो जाते। उनका लड़का कह रहा था गुरुदेव आशीर्वाद देना, मैं सत्संग आपका कराऊं। मनोज यादव का लड़का कह रहा था कि मैं भी सत्संग आपका कराऊं। याद रखना, बच्चों के अंदर जब तमन्ना पैदा होती है कि हम सत्संग कराएंगे, तो एक दिन बच्चे अपनी तैयारी करेंगे कि कैसे धन आए, पढ़ने में मन लगाइए, टॉप कीजिए, उच्च क्लास की नौकरी कीजिए, अच्छा वेतन मिलेगा, उसी पैसा से सत्संग शुरू हो जाए। आज हमारे पास में प्रोग्राम की मांग आई है 2026 अप्रैल के लिए। ग्राम भीमनगर वार्ड नंबर 11, श्रीमान सरोज भगत, श्रीमान मंटुन दास, जिला सुपौल, बिहार से। कहाँ हैं? यहाँ पर बैठे हो तो खड़े हो जाए, जरा आगे बाहर निकल जाए, जरा आ जाओ मेरे पास, जरा मुस्कुरा दो जरा साहिब बंदी। इनकी अगले साल की मांग। श्रीमान बॉर्डर पासवान जगदीश पासवान, शंकरपुर प्रखंड, मधेपुरा, इनकी भी 2026 के लिए मांग है। श्रीमान भगत का नाम गायब है। अररिया नरपतगंज प्रखंड, खैरा गढ़िया, समस्त ग्रामवासी मांग कर रहे हैं। यहाँ से 6 से 8 किलोमीटर की दूरी पर गांव है। इस गांव खैरा गढ़िया में सत्संग की मांग है कि हमारे यहाँ भी सत्संग कर दीजिएगा। ये नाथपुर के सत्संग से बहुत बड़ा असर लोगों पर पड़ा है कि जब नाथपुर में सत्संग हो सकता है तो हमारे गांव में भी होना चाहिए। और वास्तव में मेरा जन्म इसलिए हुआ है, गांव-गांव में सत्संग के माध्यम से बिगड़े हुए दिमाग को ठीक करने का काम मुझे ही कुदरत ने दिया। ये मंटुन है, ये सरोज है, इनकी इच्छा है मंटुन दास, ये सरोज यादव जी, होगा तुम्हारा समागम, ठीक है? चलो बैठो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता, तुम ही देवता हो। प्रसाद आज सबके लिए प्रसाद पैकेट आए हैं 5-6 हजार। प्रसाद बांटने वाले 10-20 लोग तैयार हो जाए। बेटियां माताओं बहनों की तरफ बांटेंगी, जो जहां बैठा है वहीं मिलेगा, यहां आने की जरूरत नहीं। कुर्सी पर ही प्रसाद मिल जाएगा, फर्शी पर ही प्रसाद मिल जाएगा। कुर्सी और फर्शी ये दो लगी हुई है। संख्या ज्यादा होने के कारण माताओं बहनों के अंदर धैर्य बहुत होता, इसलिए उनको दी गई फर्शी, और पुरुष थोड़ा धैर्य कम होता, इसलिए दी गई कुर्सी। पर पूजनी है माताएं बहनें जिन्होंने मुझ जैसे संत को भी जन्म दिया है। बड़े बड़े नेताओं को भी जन्म देने वाली वही है, ऋषि मुनियों को, डॉक्टरों को, इंजीनियरों को जन्म देने वाली वही है। माँ का बहुत ऊंचा स्थान होता है, इसलिए उपस्थित समस्त माताओं बहनों को व्यास गादी साहेब बंदगी प्रणाम करती है, प्रणाम करती। मैं पूछना चाहता हूँ, कितनी माताओं बहनों की इच्छा है गुरुजी दोबारा नाथपुर में आए कि ना आए? जिनकी इच्छा है कि नाथपुर में हाथ ऊंचा करें, नाथपुर में गुरुजी मत आए, वही हाथ ऊपर को उठाएं। उल्टा हाथ उठाया। जिन पुरुषों की इच्छा है गुरुजी नाथपुर में दोबारा फिर आए, वह लोग हाथ ऊपर को मत उठाएं। फिर चूक गए। मैंने ये प्रयोग बहुत गांव में किया है, गुजरात में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, सब जगह ये प्रयोग में फेल हो जाते, उल्टा ही हाथ उठ जाता। देखो एक बात बताऊं, आप बुलाओ ना बुलाओ, लेकिन मेरा मन तो अपने आप होगा कि मैं नाथपुर कब जाऊंगा। नाथपुर ललचाएगा मन, क्योंकि पहली बार मैं आया हूं, लेकिन यहां मुझे प्रेम बहुत मिला। और बिहार प्रेम का सागर है, और कुछ हो ना हो, लेकिन बिहार में जो प्रेम है वो आंसुओं का प्रेम है, साधारण प्रेम नहीं। बिहार से विदा होना बहुत कठिन है, रोना धोना करना पड़ता, कई बार तो हमारी आंखें भी डबडब।
मैं तो वैराग्यवान संत हूँ, ब्रह्मचारी संत हूँ, माया मोह से मुक्त हूँ। लेकिन जब सब रोने लगे तो पता नहीं माया मोह आया या कौन मोह आया। आंखें डबडबा के बड़ा विकट रोका मैंने कि ठहरो बाबा तुम मत रोना।